उसका समायोजन किया जाकर बीच में वाणी से निवेदन करना चाहता हूँ। कोविड काल के दौरान न्यास परिवार के द्वारा द्वारे करने यज्ञ किया गया था। जब हमारा जो है महामारी के दौर से हमारे जो गुजर रहा था, उस दौरान जो है हमारे न्यास परिवार के द्वारा जो है ज्यादा कहीं भी प्रोटोकॉल के माध्यम से कहीं भीड़ इकट्ठा न हो, 5 लोगों से ज्यादा की वार्ता होती थी। इसलिए न्यास के द्वारा जो है लोगों के घर घर जा करके जो है बैंड ले जा करके पूरा सामग्री ले जाकर चुका है। इनमें से निर्धन लोगों की कुछ कृतियों को आर्थिक मदद भी दी जाती है। अब तक 300 मदद की जा चुकी है। आदरणीय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, न्यास परिवार के द्वारा धर्मो रक्षिता धर्म है। न्यास की ओर से धर्म नगरी प्रयागराज में माघ मेला परिसर में वहां के साधु संतों महात्माओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंच पर हमारे राजेश भाई, अनंत जी, मंच का संचालन कर रही हमारी बहन चंदा शर्मा जी। वास्तव में ये जो गोष्ठी है छोटी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसमें सभी विद्वान लोग हैं और मैं लगभग सबको मैं जानता हूँ। सतीश जी बैठे हुए हैं, आदरणीय सतीश जी, अशोक भाई साहब, पीछे हमारे व्यास जी बैठे हुए हैं जो कि हमेशा बड़े कर्मठ रहते हैं। कमलेश्वर कहाँ है? कमलेश्वर बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हुए हैं, मंजूषा भाभी जी बैठी हैं, मनीषा जी बैठी है, पूजा बैठी हुई है, सबको मैं जानता हूँ। तो वास्तव में ये जो आयोजन हो रहा है, ये आयोजन किया है इन्होंने, बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ राकेश जी हमारे छोटे भाई हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरे साल आपके न्यास के कार्यक्रम होते रहते हैं और केवल में कार्यक्रम ही नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ नया निकलता है, नए नए काम वो लोग करते हैं। और वास्तव में उनकी जो माँ, उनकी यह 6वीं है ना, 6वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो कर्मशील व्यक्ति है और जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। क्योंकि अभी राजेश जी ने बहुत कुछ बता दिया है, तो छोटी सी एक कहानी बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कर्मों का बड़ा जीवन में महत्व है। महिलाओं के लिए मैं स्पेशल एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक महिला थी, धार्मिक महिला थी, अच्छी महिला थी, पति की बड़ी सेवा भी करती थी, लेकिन उसका पति उसको मारता था। अब ठीक है, भारतीय महिलाएं बेचारी सहती रहती थी। तो एक दिन उसकी एक फ्रेंड ने कहा तुम ऐसा करो, उस फलाने गांव में एक बहुत ऊंचे संत आए हैं, उनसे तुम मिल लो। गई वो, संत जो थे, संत बहुत ऊंचे थे। जब गई वहां पर तो देखा लंबी सी लाइन लगी है। जब उसका नंबर आया तो उसने पूछा कोई ऐसे ऐसे मेरा पति मुझको मारता है। तो संत ने कहा तुमको रोटी तो देता है? बोले हाँ रोटी तो देता है। बोले जाओ। अब बेचारी कुछ इतनी भीड़ थी, पूछ नहीं पाई। ठीक है, चलता रहा। अब 1 हफ्ते बाद उसके पति ने उसको बहुत मारा, तो उसकी कलाई वलाई में चोट लग गई। उस दिन बहुत रोई और फिर से गई वो संत के पास। तो इत्तेफाक से जो संत जो थे उस दिन अकेले बैठे थे, उनके पास वो बैठ गई, रोने लगी। तो संत ने कहा बेटा ऐसा है, तुम पिछले जन्म में उसकी सौतेली माँ थी। क्या थी? सौतेली माँ थी। तुम उसको 2-2 दिन तक रोटी नहीं देती थी, मारती तुम अलग से थी। उस जन्म का ये बदला तुमको ये मिल रहा है। तो ठीक है, उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जीवन उसका बन गया। तो इस कहानी का अर्थ ये है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको जीवन में मिलने वाला है। हमारे राकेश जी है, राकेश जी कर्मशील व्यक्ति है और मुझे लगता है पुराने समय में वो सन्यासी होंगे। निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं। उनको मैं
धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सतना को चुना और यहाँ पर हमेशा कुछ काम अच्छा वो करते रहते हैं। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है ना? हाँ, नहीं, अगली पेटी में मैं राजेश भैया से निवेदन करती हूँ कि मैं आया हूँ मानव सेवा को भी जो वृक्षारोपण फ्री कैंप लगाकर सभी फ्री चेकअप कराकर यहाँ पे दिल्ली तक ले जाने का कार्य करते हैं स्वच्छता में। और जो भी एम्बुलेंस आज मैंने देखा छठी मूर्ति पर आज हमारे हमारी स्थित मूर्ति धाम में वृक्षारोपण किया गया है। जो निस्वार्थ भाव से जो मानव जीवन सबका सुखमय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित नरेंद्र प्रसाद मिश्र श्यामयास द्वारा हम सतना समग्र सतना वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ से पूरे भारतवर्ष में इस न्यास जो इन 6 वर्षों में इतनी प्रगति किया है। और लोग बात पूछते हैं कि ये न्यास कहाँ है, हमारे मुख्य कार्यालय तो सतना ही कहा जाएगा इसको। और यहाँ से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं ऐसी पूर्ण श्रीमती शांति मिश्रा जी को उनकी छठी पुण्यस्मरण पर नमन करता हूँ एवं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यह न्यास दिनों प्रतिदिन आगे बढ़े ताकि हम सब लोग इसके लिए गौरव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगली कड़ी में मैं आग्रह करती हूँ अनिल सोनी जी से। आदरणीय मणिकांत देशमुख, राजेश भैया और ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सदस्य, ट्रस्टीज, पदाधिकारी, मैं स्वयं ट्रस्ट के गठन के बाद से अभी तक कितनी गतिविधियां आपके द्वारा हमेशा की जाती हैं और सब लोग मन से लगे करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, राकेश भाई साहब नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर बैठ करके उसी भाव के साथ में ट्रस्ट की हर गतिविधि में शामिल रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, चाहे कंबल वितरण से हो, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाना हो, हर एस्पेक्ट को, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, हर क्षेत्र को भाई साहब ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से छूने का प्रयास किया है। और यह निश्चित तौर पे माता पिता जी राकेश भाई साहब के, आदरणीय गणेश प्रसाद जी, शांति मिश्रा जी बड़ी पुण्यात्मा थे कि उन्होंने ऐसे पुरुष को जन्म दिया। तो जो खुद थे वह उनके मन में उस समय कितना भाव लोगों के प्रति अच्छा रहा होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। छोटा छोटा सा परिवर्तन, छोटा छोटा सा कार्य बड़े परिवर्तन का आधार बनता है। जो गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के द्वारा लगातार किया जा रहा है, इसमें मेरी कुछ न कुछ छोटी मोटी भूमिका रहती है गिलहरी जैसी, उसी में मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद मानता हूँ। भाई साहब ने किस्सा सुनाया, मेरी थोड़ा सा सुना देता। एक लड़की की शादी हुई और वो ससुराल पहुंची। एक लड़की की शादी हुई तो अपने ससुराल पहुंची और ससुराल में पहुंची तो दूसरे दिन पति ने उसको कहा कि एक बाल्टी गर्म पानी का नहीं तो, बेचारी डर गई और वो गर्म पानी ले आई। दूसरे दिन भी यही हाथ रहा, उसने कहा एक बाल्टी गर्म पानी ले आओ, नहीं तो वो डरती रही। ऐसा डर उसका 1 साल चला, 2 साल चला, चलते चलते 10 साल तक वो चलता रहा। और वो है क्योंकि बहु पुरानी हो गई थी, डरते डरते की सीमा होती है। एक दिन उसने पूछ ही किया, उसने कहा कि एक बाल्टी गर्म पानी ले आओ, नहीं तो बोले नहीं तो क्या करोगे? बोले ठंडे पानी में डाल दूंगा। कहने का आशय ये है
कि जो हम करते हैं वो कम्युनिकेट होना चाहिए, और यदि कम्युनिकेशन पावर हमारे पास में है तो बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो पहले दिन ही पूछ लेती तो शायद 10 साल नहीं करना पड़ता। तो कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। डरने से आशय मेरा यहाँ नहीं है, मेरा आशय ये है कि जो हम काम करते हैं उसको सही तरीके से यदि हम दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें, तो उसकी वैल्यू होगी। बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं और वो पता ही नहीं चलता, वो किसी नकार खाने में पड़ी रहती है और वो बाकी खत्म हो जाती है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक ग्रुप बनता जाता है, लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, और ये ग्रुप बड़ा होता चला जाता है, और वह छोटा छोटा सा कार्य जो है वो बड़े कार्य में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं चलता। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें, यह बहुत आवश्यक है। और मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि राघव भाई साहब जो भी काम करते हैं सेवा न्यास के माध्यम से, वह एक एक चीज डॉक्यूमेंट होती है, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैंने भी सीखी है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि हमने काम तो इतने बड़े बड़े किए थे, बड़े गजब काम किए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट ही नहीं किया था। तो अब ये मुझे याद है और दूसरे को याद है, कागज में याद नहीं है, और कागज ही जो है वो बोलता है। तो इसलिए जो आज पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें साल भर की गतिविधियों को आपने लिखा है और बड़े फोटोग्राफ के साथ में, और उसको व्यापक तौर पे उसको कवर किया है, मैं इसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ। और जिन्होंने भी इसको कंपाइल किया है उन्हें भी साधुवाद, और राकेश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे न्यास को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगली कड़ी में श्रीमती शांति मिश्र जी की पुण्यतिथि पर महिला मंडल द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है। मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वे भजन संध्या में सम्मिलित होने की कृपा करें।